दोस्तों, आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तैरते पत्थरों का रहस्य रामेश्वरम। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। यह फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो यह तैरते हैं। इसका बहुत वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। ब्लेसिंग चट्टान, तमिलनाडु। ब्लेसिंग रॉक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का माखन का मटका था जो आसमान से गिरा है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हो गई। अश्वत्थामा। जिसने महाभारत पढ़ी या देखी होगी उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। उनकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया था कि दुनिया के अंत होने तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहां पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहां की स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा, उनकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहाँ की स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोगों से मांगते हैं। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमयी बन के रह गई है। भानगढ़ किला, राजस्थान। यदि आपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा दिया है तो आपको भानगढ़ फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। यह राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों और पर्यटकों द्वारा यह भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। यह भी वहाँ पर माना गया है कि जो भी रात में वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया है। इसे लोग किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। समुद्र के नीचे द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे, वह थी द्वारिका, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह रहस्य से भरा हुआ है। आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो मंदिर द्वारिका में स्थित है वह असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारिका नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई द्वारिका उनकी मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। उनका भी यही मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने के प्रयास किया। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर साल 2005 में एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए द्वारिका के अवशेष का खोजना शुरू हुआ। हालांकि समुद्र की गहराई में जाने के बाद कुछ छठे कट्टे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले, लेकिन इससे यह तय नहीं हो पाया कि वह वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है। नाजका लाइन, पेरू। नाजका लाइन्स, नाजका रेगिस्तान, दक्षिणी पेरू। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं जो चौंकाने वाली हैं। यह मनुष्यों, पौधे और जानवरों की लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिलती हैं। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद हैं। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए उपको उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी हुई थी।
खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली कैलिफोर्निया। डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के पत्थर बड़े रहस्यमयी ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे घिसटते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है। यहाँ मौजूद नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है। कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर कुछ इस तरह मौजूद हैं। जैक द रिपर। लंदन में रहने वाले इस व्यक्ति के बारे में अभी तक कोई सही से नहीं बता पाया। इसे लंदन में सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। ये एक रहस्यमयी शख्सियत। जैके ने पूर्वी लंदन में 5 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। हैरत करने वाली बात यह है कि इसकी शक्ल कोई नहीं बता पाया है। यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। जैक द रिपर से प्रेरित होकर कई फिल्में बन चुकी हैं और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन यह अभी तक रहस्य ही है कि जैक द रिपर कौन था। द डेविल फुटप्रिंट्स। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में डेवोन में 19वीं सदी में करीब 40 मील तक जमे पत्थर पर एक अजीबोगरीब निशान देखे गए थे। यह अब तक रहस्य है। विशेषज्ञ कहते हैं कि या तो ये निशान कंगारुओं के पैरों के हैं या फिर दानव यहाँ से गुजरे होंगे। कारण चाहे जो भी हो, यह अब तक रहस्य है। जुड़वा बच्चों वाला गांव। इस दुनिया में अपने अनेक प्रकार के रहस्य के बारे में जाना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां ज्यादातर परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? यह गांव विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से जाना जाता है। गांव में 1 या 2 परिवार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हों तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जब गांव के हर एक परिवार में ज्यादातर जुड़वा बच्चे पैदा हों तो काफी रहस्य का मंजर उत्पन्न हो जाता है। 50 वर्षों में इस गाँव में लगभग 300 से भी ज्यादा अधिक जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। यह गाँव कहीं और नहीं बल्कि भारत के केरल राज्य में मल्लापुरम जिले के तिरुरंगाड़ी के पास में स्थित है। इस गाँव का नाम कोंडिनी है। इस गांव में जो भी जाता है हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि उनके पास आसपास 2 सामान्य शक्ल वाले इंसान नजर आते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा कहा जाता है कि उनके गांव पर ईश्वर की एक अजीबोगरीब कृपा है। उसी के कारण यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस गांव की मिट्टी, यहाँ का खान पान, वातावरण सभी के ऊपर कई शोध किए गए, लेकिन कोई उचित कारण निकल कर नहीं आया। यहाँ के डॉक्टर भी इस चीज से हैरान है। उनका मानना है कि यहाँ की मिट्टी में शायद कुछ अलग बात है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। इस गांव में इतना अधिक संख्या में जुड़वा बच्चे होने के कारण यह गांव विश्व प्रसिद्ध बन गया है, जिसके कारण देश विदेश के लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। इस गांव के बाहर भी बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि भगवान का अपना जुड़वा गांव कोंडिनी में आपका स्वागत है।